हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगर आप अभी 12th क्लास में हैं और एक बेहतरीन कैरियर की तलाश में हैं तो मैं आपको बता दूं, अभी जो ये कोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके कैरियर स्कोप के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में, इंडिया के टॉप रैंक प्लेसमेंट वाले कोर्सेज में इसको जाना जाता है। मतलब 1 लाख 2 लाख वाली कोर्स नहीं है ये 10 लाख 20 लाख और बहुत सारा एक बिजनेस अंपायर है पूरे अपने आप में। ये BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है वो। अब यहाँ पे एक एक चीज बड़े काम की है आपकी, हम बताएंगे आपको इसमें। इस वीडियो के लास्ट तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ क्या है, कैरियर स्कोप क्या है, सिलेबस और नया पैटर्न जो आया है वो क्या है। हमारा ये चैनल CUET पॉइंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट, जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अबाउट BA LLB। BA LLB है क्या। देखिए LLB जो है बैचलर की 3 इयर्स की डिग्री होती है, बट अलॉन्ग विद जब BA और LLB एक साथ करवाएंगे तो 5 साल की होती है। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्लियर है, BA LLB मतलब 5 इयर्स का कोर्स। उसमें BA का भी सिलेबस होगा और LLB का भी, लॉ एंड लेजिस्लेचर जो भी IPC क्रिमिनल PC सब कुछ वहां पढ़ाएंगे। मैं आपको गाइड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस चीज की बारीकी और सिलेबस को अगर आप अभी समझ गए तो आपको पूरे तैयारी के दौरान कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी, आपको कहीं भी मुश्किलें नहीं आएंगी। तो सबसे पहले इसको समझ लो, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ BA LLB इज अ बैचलर्स लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डिग्री प्रोग्राम जनरली ऑफर्ड एज अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जहां भी है, मैं खुद BHU का स्टूडेंट रहा हूं, DU LLB क्रैक किया है मैंने। और मैं आपको बता दूं, जहां भी ये है वहां इंटीग्रेटेड है, एक ही साथ पढ़ाई होती है। इसमें बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी कराई जाती है। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होती है, 2 डिसिप्लिन में से एक दूसरे को इंटरचेंज करके पढ़ाते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी के बड़े बड़े थिंकर्स की थॉट्स पे स्टडी करवाई जाती है। हिस्टोरिकल आपको सारी चीजें बताई जाएंगी अलॉन्ग विथ साइकोलॉजी एंड लीगल जूरिस्प्रूडेंस, राइट। तो स्टडी ऑफ लॉ भी करवाया जाएगा, लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेचर मींस पार्लियामेंट एंड एवरीथिंग, आपको सब कुछ यहां पढ़ाया जाएगा। द BA LLB सब्जेक्ट्स आल्सो कंप्राइज सिविल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, पेटेंट लॉ, लेबर लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मतलब ये आपके सिलेबस का एक पार्ट होने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो लॉ का कैरियर स्कोप अगर इनमें से आप पूछोगे तो कॉर्पोरेट लॉ में है। देखो जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है, पर्सनल रिलेशन में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, मतलब लोगों के तलाक के रेशियो बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज आप ये याद रखना, ये लॉ के स्टूडेंट के लिए बहुत ही एक यूनिक फैक्ट है। दूसरी है, कंपनीज के बीच में बहुत कंपटीशन बढ़ता है, जिसकी वजह से लॉयर की बहुत नीड बढ़ती है। आप अभी देख रहे होंगे गूगल, एप्पल, ये सबके बीच में सरकार ने कुछ ना कुछ पेनल्टीज या कुछ लगा के रखा है, तो वो जरूरत बढ़ती जाती है। बेहतर है वक्त के साथ चलने का और ये कोर्स आपको वक्त के साथ ही ले चलेगा। फर्दर सिंस इट इज अ यूनिक इंटरडिसिप्लिनरी डिग्री, यूनिवर्सिटी हैज डिजाइन्ड इट विद अ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासरूम लर्निंग एज वेल एज मॉक कोर्ट ड्रिल्स, जिसे मूट कोर्ट कहते हैं। मॉक कोर्ट का ड्रिल भी आपको करवा के भेजा जाता है प्रैक्टिस के लिए। केस स्टडीज, रिसर्च वर्क एंड लॉ इंटर्नशिप, आपको इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा, आपके स्कॉलरशिप का भी मौका मिलेगा। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये है क्या। आगे बढ़ने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखो, क्या आप एलिजिबल हो, क्यों एलिजिबल हो, कौन से बच्चे फॉर्म इसका भर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्म होते हैं, ये भी हम बताएंगे। देयर आर सर्टेन प्रीरिक्विजिट्स फॉर BA LLB, मतलब इसको भरने से पहले आपकी कुछ पहले वाली क्राइटेरिया है BA LLB कोर्स दैट डिफर एज पर प्रोग्राम वेरिएंट्स एज वेल एज द यूनिवर्सिटी। मतलब यूनिवर्सिटी के डिमांड के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको। इसमें अगर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, सिंपल आपको समझा दूं, आपका 10+2 एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मतलब बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ये ऐसा बोर्ड होना चाहिए जो बार काउंसिल के मतलब संदर्भ में ये एक रजिस्टर्ड बोर्ड होना चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड कोर्स ऑफ लॉ एंट्रेंस टेस्ट। अब लॉ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे BHU का ब्लैट होता है, BA LLB 5 ईयर एंट्रेंस टेस्ट, उसी तरीके से आईलेट होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 ईयर एंट्रेंस टेस्ट। इस बार क्लैट के थ्रू भी दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 ईयर LLB होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट करने जा रहा है, तो ये एक बहुत ही ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी पहले से BA LLB करवा रहा है, तो ये नॉर्थ इंडिया के बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है, लॉ, LSAT, LNAT, क्लैट, आइस, स्लैट, MHCET, TS लॉ, ये सब देखो अलग अलग स्टेट के भी इसमें इंक्लूड है। आपको बेसिकली अगर विदेश में जाना होगा पढ़ने तो आईलेट का एग्जाम, टॉफिल का, ये सब तो क्रैक करना ही पड़ेगा।
बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो ये सारे एग्जाम्स आपके हैं, जिसमें क्लैट का फॉर्म आ चुका है, आईलेट का फॉर्म आ चुका है, एंड आपको अगर ये स्टेट का भी भरना हो तो आप भर सकते हो। बीएलएलबी जो बीएचयू कंडक्ट करवाती है, या इलाहाबाद करवाएगा या लखनऊ, वो आपका सीयूईटी के साथ करवाया जाएगा। समझ में आ रहा है? वो सीयूईटी एंट्रेंस क्या होता है, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा व्हाट्सएप का, हमारी यहाँ तैयारी करवाई जा रही है बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट टीचर से, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। अब बीएलएलबी का स्कोप क्या है, मान लो आपने इसके बारे में थोड़ा जान लिया कि हाँ स्कोप मतलब कहाँ नौकरी लगेगी, क्या करना पड़ेगा। सिंपल समझो, वाइल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर हायर स्टडीज, अगर बीएलएलबी कोई करता है तो चूंकि वो बहुत अर्ली एज में कंप्लीट कर लेता है लॉ की बैचलर डिग्री, तो मास्टर्स ऑप्ट करते हैं और पीएचडी या फिर जो उनके इंटरेस्ट होते हैं उस पर वो काम करते हैं। बीएलएलबी ऑफर्स वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर्स। सेक्टर्स आपके बहुत हैं, ये नहीं कि सिर्फ लॉयर हो आप तो आपके लिए एडवोकेट और कचहरी ही बचती है, कोर्ट ही बचता है, नॉट एट ऑल। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, उसके फर्म में आपकी जॉब लग जाएगी। कैसे हम बताते हैं। एक तो असिस्टेंट लॉयर, किसी भी लॉ फर्म में आप जाओगे तो वहाँ पे असिस्टेंट लॉयर आप एक स्टार्ट कर सकते हो, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, केसेस मिलेंगे आपको, रिप्रेजेंट करोगे लोगों के, आपके खुद के अपने एक पहचान हो जाएगी। दूसरा है सॉलिसिटर, तीसरा है लीगल एसोसिएट। कुछ भी टर्म ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। लीगल एसोसिएट इन द सेंस कि बहुत सारे ऐसे केसेज होते हैं जिसमें बहुत सारे एसोसिएट होते हैं, ठीक है। अलग है लिटिगेटर, मुकदमेबाजी आपको करनी हो, सिंपल सा लॉजिक है। एडवोकेट और लिटिगेटर में थोड़ा अंतर है। एडवोकेट एडवोकेसी करता है, किसी का पक्ष रखता है। लिटिगेटर जो होगा वो खुद के लिए भी लड़ सकता है, दूसरों के लिए भी लड़ सकता है। पैरालीगल या नोटरी, ये सब लीगल वर्ड्स हैं, आगे पढ़ेंगे तो सब एक दूसरे से वो आपको बताएंगे। बट स्कोप आपका ऐसा है, ऑफिस जॉब है हर जगह, बड़े बड़े कंपनी से लेकर के खुद भी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हो, खुद की प्रैक्टिस, एक नेम और फेम कमाना चाहते हो, तो ये आपके काम आएगा। अब जो है बीएलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम में देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड ऑफ द कोर्स यू मे स्टडी सब्जेक्ट्स लाइक वीमेन एंड चिल्ड्रन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, लॉ ऑफ क्राइम्स, जूरिस्प्रूडेंस, सिविल प्रोसीजर कोड, लीगल लैंग्वेज, प्रॉपर्टी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, ईटीसी। ये एक एग्जांपल है कि इतने तो मैंने पहले भी बताया था पहले वाली स्लाइड में कि ये होता है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि आपको अगर तैयारी करना है तो दिस इज द राइट टाइम। इस टाइम को छोड़ दोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत टफ कंपटीशन है और सीट इतनी के बराबर है हर यूनिवर्सिटी में। जहां भी आप टारगेट कर रहे हो, अभी अगर सोच भी रहे हो, इतने लास्ट तक अगर वीडियो आप देख के आ गए हो तो जाहिर सी बात है आपने मन बना लिया कि हाँ एडमिशन लेना है। इतनी सी सीटें हैं हर जगह, आपको अभी से ठोस रूप से लग के तैयारी करनी चाहिए। अब देख लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ईच पेपर, टाइप ऑफ क्वेश्चन इन ईच पेपर एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। देखो अभी मैं समझा देता हूं इसको बहुत ही क्लियर वे में। आप कोई भी दुनिया का एग्जाम दे दो, वहां पे एक लैंग्वेज आपसे जरूर पूछता है। लैंग्वेज में क्या, कॉम्प्रिहेंशन मतलब उसकी समझ है आपको कि नहीं, एंटोसाइनो छोटी छोटी इडियम फ्रेज का मीनिंग, मतलब आपको ओवरऑल इंग्लिश है तो इंग्लिश की मतलब, हिंदी है तो हिंदी का मतलब, ये आप चूज कर सकते हो। दूसरा जो है आपका, वो जरूर आपसे पूछा जाएगा लीगल टर्म्स, लीगल से रिलेटेड फैक्ट्स, लीगल मैटर्स। जाहिर सी बात है लॉ का एग्जाम देके आप वहाँ लॉ के फर्म में नौकरी करोगे, उससे पहले आप पूरी पढ़ाई करोगे 5 साल का, तो आपसे वो पूछेंगे ही, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दो चीज़ें क्लियर हैं, एक तो लीगल से रिलेटेड चीज़ें जिसको लीगल एप्टीट्यूड कहते हैं, लीगल पार्ट कहते हैं, जो आप समझ लो। लीगल एप्टीट्यूड मतलब लीगल का वो पार्ट जो एप्टीट्यूड के रूप में आपके पास क्वेश्चन के रूप में आएगा। अगला जो है लीगल एप्टीट्यूड आपके सेक्शन 2 डोमेन में आ जाएगा। लैंग्वेज जो आपने सोचा था वो लैंग्वेज में आ जाएगा। और बीएचयू का अगर आप दे रहे हो तो बीएचयू ने एक और क्राइटेरिया रखा है, हालांकि अधिकतर यूनिवर्सिटी ने ये क्राइटेरिया रखा है जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट नथिंग बट ऑल सब्जेक्ट्स जनरली आस्क्ड। सिंपल समझिए, इसमें आपको जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 में से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। डोमेन यानी लीगल एप्टीट्यूड की बात करें तो 50 में से 45 करना है। हो सकता है अगर 40 क्वेश्चन हो तो 35 ही करना है। एंड लैंग्वेज में आपको 50 क्वेश्चन में से 40 ही करना है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, लैंग्वेज 40 क्वेश्चन करना है 50 में से। डोमेन जो है लीगल पार्ट वो करना है, या तो 40 क्वेश्चन होगा तो 35 करना है, या 50 होगा तो 45 करना है।
ये हर साल डाइवर्स हो सकता है, इसमें कोई दुमत नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट इज सेक्शन 3 जनरल टेस्ट, इट इज 50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60। मतलब यहाँ एक प्रिविलेज रहेगा, मान लो 10 क्वेश्चन नहीं भी आता है तो ये प्रिविलेज आपको देती है एनटीए। ये सारा एग्जाम जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ये समझ लीजिए। और इसमें हो सकता है कि आपके एक दिन में ही सारे एग्जाम हो, अलग अलग शिफ्ट में भी एग्जाम हो। तो आपको पढ़ना है रीडिंग, राइटिंग एंड प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। अगर आप हमारा क्लैट वाला ग्रुप ज्वाइन करोगे तो उसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप भी है, टेलीग्राम का भी है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको डेली न्यूज़पेपर की कटिंग सेंड कर दिया करेंगे, जो कि आपके काम का होगा। अब यहाँ एक चीज समझिए, बीएलएलबी जो बीएचयू की डिमांड है वो समझिए। पहला तो लैंग्वेज टेस्ट जो मैंने बता दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों दे सकते हो बीएचयू में। लीगल स्टडीज आपको देना पड़ेगा, जो मैं लीगल एप्टीट्यूड कह रहा था वही यहाँ पे लीगल स्टडीज है। सेक्शन 3 जो है वो जनरल टेस्ट है, ये आपको देना पड़ेगा। हो सकता है किसी किसी में सिर्फ ये 2 चीजें पूछी जाए तो आपके क्वेश्चन ऑफ मार्क्स जो है वो कम हो जाएंगे। अब इसमें सेक्शन कुछ भी छूटेगा तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, राइट, ये ध्यान रखना। ये तीनों सेक्शन कंपलसरी है। द नेक्स्ट इज कट ऑफ कितना गया था। देखिए ये जो कट ऑफ मैं दे रहा हूँ, इस कट ऑफ को आप अभी तक का सबसे हाईएस्ट कट ऑफ मान के चलिए, ठीक है। मैंने अपने बीएलएलबी के प्लेलिस्ट में बहुत सारे कट ऑफ की वीडियो पहले भी दिया हूँ मैं, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट है, इसको ध्यान में रखिए। सभी कैटेगरी को आप इस यहाँ पे देख सकते हो। देखो जनरल की तो मतलब 490.314, कितनी हाई कंपटीशन है समझ लो। 500 नंबर, ठीक है ना, 500 नंबर। कितने टोटल मार्क्स के एग्जाम हुए थे पीछे मैंने बताया है। ईडब्ल्यूएस की अगर देखें तो 482 मार्क्स, ओबीसी का अगर देखें तो 468 मार्क्स, एससी जो है वो 410 नंबर, एसटी 369, 369, एम्प्लॉय वार्ड के हो तो 1-2 बच्चे होते हैं। 277 मार्क्स में आपका मिनिमम एनटीए स्कोर होना चाहिए। ये एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? एनटीए कंडक्ट करवाता है। तो आपकी कट ऑफ, सिलेबस, कैरियर स्कोप, ये सारी चीज कंप्लीट हो गई। आपके दोनों साइड में काफी इंपॉर्टेंट वीडियोज आ रहे होंगे, जरूर उसे क्लिक करिए, जरूर उसे देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।